की लो आईक्यू और थेथराई की वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी। अभी बिहार में कन्हैया कुमार को लाठी पड़ी। कन्हैया कुमार का कोई भी इंटरव्यू आप उठा ले, बस इलॉजिकल बातें ही मिलेंगी। कन्हैया कुमार के पास कोई लॉजिक नहीं होता, कोई भी इंटेलेक्चुअल बात इसका मुंह से नहीं निकलती है। ये हमेशा योगी मोदी मोदी योगी बीजेपी आजादी यही सब बोलता रहता है। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ कन्हैया कुमार की घनघोर बेइज्जती हो रही है और आप देखेंगे कि सवाल सुन के किस तरह से कन्हैया कुमार की बोलती बंद हो गई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। कन्हैया पीटने वाला। हाँ, कन्हैया पीटने वाला है। कन्हैया पीटेगा। पता नहीं, बार कॉल कर रहा है। मार दिया यार इसको। कन्हैया कुमार जवाब दीजिए, ये कौन सी आजादी मांग रहे हैं जब अपने घर में आजादी नहीं दिलवा पा रहे? विद्रोह जब आपने कहा ना तो मुझे भगत सिंह की याद आ गई। भगत सिंह जब अंग्रेज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो होगा कन्हैया लाल यानी कन्हैया कुमार जो दूसरों के पैसे पे पलता है वो और सुब्रास्टा के बीच में मस्त मन बढ़ंत डिबेट हुआ है। सुब्रास्टा ने तो इनको कच्चा चिट्टा खोल के फेंक दिया है। चलिए वीडियो देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। कैसा लगा आप सब लोग का वीडियो कमेंट में जरूर बता के जाना। चलिए वीडियो देखते हैं। जो के खिलाफ लड़ रहे थे तो अंग्रेज उनको आतंकवादी बताते थे, पर वो अंग्रेजों का जमाना था। दिक्कत उस समय अंग्रेजों का राज था, हिंदुस्तान गुलाम था। भगत सिंह अंग्रेजों से आजादी चाहते थे। आप किससे आजादी चाहते हैं? आपको नहीं लगता है कि इस देश में अभी भी बहुत सारी गुलामी बची हुई है? शुभ्रास्ता, क्यों आप ये कहती हैं कि कन्हैया, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, शैला राशिद, लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस जितने भी हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो ब्रेकिंग इंडिया ब्रिगेड है, ये हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं? क्यों ऐसा कहते हैं आप? देखिए, मैं कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल इन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानती, लेकिन ये जिस विचारधारा में विश्वास रखते हैं और जिस रिमोट कंट्रोल कहीं पे है वो जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का परिचायक है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। दक्षिणी वेलायुधन और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बीच का जो झगड़ा था, जो संवैधानिक जो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हो रही थी, उस झगड़े में हम केवल अंबेडकर की बात क्यों सुनते हैं? हम वो दलित महिला, प्रथम दलित महिला और एकमात्र दलित महिला जो संसद में थी, क्योंकि ये जो कहते हैं ना हमें चाहिए आजादी, उन्होंने कहा था पहले आजादी अपने घर में ढूंढो। आजादी ढूंढने के लिए आत्ममंथन करो और उस मंथन से जो नवरत्न निकलेंगे उसी रत्न में से आपको रिजर्वेशन का भी हल मिलेगा, आपको सभी चीजों का हल मिलेगा। तो सत्ता से आप विद्रोह करके, आप आउटरीच की राजनीति करके कितने दिन तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? और ये लोग तो अभी मंच पर आए हैं खेलने के लिए अपनी पारी। इसके पहले का जो रिमोट कंट्रोल चला रहे थे येचूरी जी और करात मैडम और तमाम लोग, उनसे पूछना चाहिए लोगों को सवाल व्यवस्था से पूछना है ना भाई। तो व्यवस्था केवल मोदी जी थोड़ी है, व्यवस्था तो करात मैडम भी हैं। पूछिए सवाल उनसे, काहे नहीं पूछते हैं? उनसे कहिए कि हमको आजादी दिलवाइए, 50 महिलाओं को पॉलिट ब्यूरो में मेंबर बनाइए। उनको कहिए कि आप बेगूसराय में जाकर के पूछिए कि मोहन भागवत का पुतला काहे जलाए। जब लेनिन पलित्ता विरोध करते हैं तो मोहन भागवत का पुतला जला, तो वो भी तो सिंबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी था। तो ओकरा पर काहे नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं? और कहां से है? कहां से है? बेगूसराय से है। वहाँ का आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है? जेएनयू के विद्यार्थी हैं, टैक्स पेयर पे पल रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि वनवासी कल्याण आश्रम जब जा करके वहाँ पर दलित बस्ती में काम करती है तो उन सारे स्वयं सेवकों के साथ क्यों अन्याय होता है बेगूसराय जिले में लाल सलाम वालों का? और ये लाल सलाम वाले क्यों नहीं जेएनयू से कहते हैं कि हम वहाँ की दलित महिलाओं को, हम वहाँ के दलित युवकों को, ये तो भूमिहार कास्ट से शायद बिलोंग करते हैं, कन्हैया जी अपर कास्ट से हैं, लेकिन इनके घर में इनके दलित भाइयों के साथ जब अन्याय होता है तो उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आज जेएनयू के वो तमाम लाल क्रांति विद्यार्थी ब्यौरा दें कि इन्होंने जनधन योजना के तहत कितनी महिलाओं को जोड़ा। इनके लाल गैंग के एसएफआई, आईसा और एआईएसएफ और इनके तमाम सीपीआई, सीपीआईएम, सारे लेफ्ट पार्टी के कवायद करने वाले लोग, कितने महिलाओं को इन्होंने एलपीजी गैस सिलेंडर देकर उस धुएं से आजादी दिलवाई। और नहीं दिलवाई है ना आजादी, तो ये जो लफाजी है इनकी आउटर रिंग रोड के 1 किलोमीटर से आगे की आवाज नहीं है। नाइस।
कन्हैया अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एबीपी के प्लेटफॉर्म पे। कन्हैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पिछले 48 आवर्स से बड़ी खबर बना रहे हैं, आप हेडलाइंस आप ही की चल रही हैं। तो पहली खबर जो आपने बनाई है कल, उस पे ये सवाल आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि तवाहुर राना को लेकर आ रहे हैं भारत, लेकर आ चुके हैं एनआईए भारत लेकर। सुनिए ना सवाल तो सुनिए कन्हैया। और आपसे जब सवाल पूछा गया तो आपने पहले तो ऐसे दिखाया जैसे आपको सवाल नहीं सुनाई पड़ा, फिर आपने बड़ा सवाल नहीं सुनाई नहीं पड़ा, फिर आपने बहुत मॉकिंगली कहा कि मुझे लगा रहे 15 लाख मेरे अकाउंट में आ गए। तो देखिए, बीजेपी तो आप पर हमलावर है ही कन्हैया, वो कह रही है कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ, ये देखो एग्जाम्पल। लेकिन मेरा सवाल कन्हैया ये है, बीजेपी हमारे ऊपर हमलावर है, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। ठीक है, हम आरएसएस की सोच के खिलाफ हैं। तू है कौन रे? मुझे गर्व है कि मैं बीजेपी के खिलाफ। ठीक है कन्हैया, मेरा सवाल ये है कन्हैया कि इस तरीके से मजाक उड़ाकर इस बात की, तवाहुर राना वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स ऑफ 26/11, क्या आपने सुनिए ना कन्हैया, प्रोसेस टू एग्जीक्यूट हिम, देयर शुड बी अ लाइक हार्डेस्ट पनिशमेंट। पर ये जब सवाल आपसे पूछा गया, जिस तरीके का जवाब आपने दिया, क्या आपको नहीं लगता है कि जो शहीद हुए उसमें 26/11 में जो शहीद हुए, जो लोग मर गए कन्हैया, क्या उनका अपमान नहीं है जब आपने इस तरीके से मजाक उड़ाया? बिल्कुल मैंने ये सवाल नहीं सुना, मैं ये पर आपने ये सुना कि 15 लाख हमारे अकाउंट में आ रहे हैं। नहीं, मैं दूसरे सवालों का जवाब दे रहा हूँ कन्हैया, के खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये सवाल तो तवाहुर राना पे था, फिर जिस तरीके से आपने जवाब दिया, सबने ये कहा कि आपने अपमान किया है उन लोगों का जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं। मैं सिर्फ बीजेपी पे हमला करता हूँ कि जय शाह यूपीएससी का एग्जाम दिया है, उसका बाप अगर गृह मंत्री नहीं होता तो उसकी क्या काबिलियत है? यहाँ सवाल में तवाहुर राना पे पूछ रहा हूँ, आप अमित शाह पे चले जा रहे हो। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पलायन पे है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हम तो जो है सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि पलायन रोकिए। सरकार हमारी बात सुनी नहीं, जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हम लोगों की बात को सुनते रहेंगे और सरकार को अपनी बात सुनाते रहेंगे। यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। आज आप पर भी, आपके वर्कर पर भी हुआ है, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, हम यही कहेंगे कि लाठी नहीं नौकरी दो। दोगले की औलाद, कौन सी फिल्म लाया है? इस बीच नारेबाजी मामले में आरोपी और इस वक्त जेल में बंद कन्हैया का एक और नया वीडियो सामने आया है। यह वीडियो पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की पेशी के दौरान का है। कन्हैया का कहना है कि पेशी के दौरान उससे मारपीट की गई। मुझे बचाते हुए गेट के अंदर लेकर गए, उसके बाद एक मॉब वकील के कपड़े पहन रखे थे, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। इस दौरान गेट में कितनी देर अंदर से कितना अंदर? बस घुसे, ठीक है, सब घुसे ही नहीं। दोस्तों, कन्हैया कुमार की राजनीतिक जो जर्नी है वो खुद पलायन वाली है। कभी जेएनयू से भाग के बिहार, फिर बिहार से भाग के दिल्ली, फिर दिल्ली से भाग के फिर से बिहार। ये कन्हैया कुमार की पूरी जर्नी का एक साथ। तो ये था भाई आज का वीडियो। कैसा लगा आप सब लोग को? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।